मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हाँ जी बेटा, हम ह्यूमन ज्योग्राफी कर रहे हैं क्लास 12th की। तो आप देखिएगा, इसमें मैंने जो आपका सेकंड टॉपिक शुरू किया था, सेकंड चैप्टर, इस सेकंड चैप्टर में आपका हम स्टार्ट कर चुके थे और अब इसमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाली हेडिंग आपको करानी है यहाँ से। तो आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कर रहे थे। कल मैंने बताया था आपको इसमें कि जो ऐसे पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी 10 कंट्रीज़ इसमें दी हुई हैं आपको। ठीक है, अब 10 कंट्रीज़ दी हैं, तो वो आपके ग्राफ में थी, ऊपर दी हुई है। ये मैं आपको टिक लगा के दिखाती हूँ, ये वाला। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं आपकी जो मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, देखिए बेटा इसमें क्या दिया है, इन्होंने दिया है ईच यूनिट ऑफ लैंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी टू सपोर्ट पीपल लिविंग ऑन इट। हमारी जो लैंड है, लैंड की हर एक डेंसिटी जो है, अभी डेंसिटी आपको बता रहे हैं कि क्या है। हर एक लैंड की अपनी एक यूनिट होती है जिसके ऊपर कुछ लोग रह रहे होते हैं। तो कुछ कैपेसिटी है कि भाई इतने किलोमीटर एरिया में इतने लोग रह सकते हैं, तो वो आपकी एक डेंसिटी कहलाती है। अब देखिए, हमारे जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो किसके बीच हमें समझना ज़रूरी है। नंबर ऑफ़ पीपल और जो साइज़ ऑफ लैंड है, इनके बीच में हमें रेशियो समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही जो रेशियो निकल के आता है नंबर ऑफ़ पीपल का और साइज़ ऑफ लैंड का, जो रेशियो दोनों के बीच का, यही हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होती है। तो देखिए इसमें क्या है, मैंने बताया कि कुछ स्क्वायर किलोमीटर कुछ आपको दे देते हैं कि भाई इतने किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं वो इतने लोग रहने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 382 या 384 स्क्वायर किलोमीटर में भाई कितने लोग रह सकते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में 384 लोग रह सकते हैं, इस तरह से। तो इन्होंने देखो दिया ना, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मूला दिया हुआ है आपको, ये वाला। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किसके इक्वल है, पॉपुलेशन अपॉन एरिया। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन तब निकल के आती है जब हम ऊपर तो पॉपुलेशन लिखते हैं, जैसे कि किसी एरिया में सोचो कि 20 लोग रह रहे हैं, ऊपर तो 20 लिख दिया, और नीचे एरिया, वो 20 लोग कितने एरिया में है बेटा, मान लो कि वो 1 किलोमीटर में रह रहे हैं, तो हमने नीचे 1000 मीटर लिख दिया है, क्योंकि 1000 मीटर का ये 1 किलोमीटर होता है। तो उससे उसको अपना काट दो, तो आ जाता है आपका रेशियो कि भाई कितना है। ठीक है, तो रेशियो आ जाता है कि कितना है। तो अब देखिएगा एग्ज़ाम्पल के लिए इसमें दिया है कि इसमें आपको एक्स एरिया दे दिया है, एक्स एरिया दिया है बेटा। ठीक है, तो फिर मतलब आप इसको देके पढ़िएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एरिया ऑफ रीजन एक्स, एरिया ऑफ रीजन एक्स इज़ 100 स्क्वायर किलोमीटर एंड द पॉपुलेशन इज़ 15,000 नहीं है, 1,50,000 persons. Thus density of population is calculated as density upon 1,50,000 अपॉन में 100। अब इसको समझिए, देखिए क्या दिया इन्होंने कहा है कि अगर कोई हमारा एरिया है x, मतलब हमने एरिया का नाम ले दिया है x, उसका जो x कोई x नाम का कोई रीज़न है, कोई क्षेत्र है, रीज़न। ठीक है, उस x रीज़न का एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर। एक्स रीजन का एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि किसी जगह का नाम हमने एक्स रख दिया और वो जगह जो है वो 100 किलोमीटर में फैली हुई है, और उस 100 किलोमीटर के ऊपर 1,50,000 के करीब लोग रहते हैं। ठीक है, यानी कि 1,50,000 पीपल वहाँ पर स्टे करते हैं। तो इन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, तो कैसे निकल जाएगी। तो हमने लिखा डेंसिटी इक्वल टू, ऊपर अभी इसमें एग्जांपल दिया था ना आपको ऊपर, वही हम फॉलो करेंगे कि 1,50,000 यानी कि जनसंख्या को हमने पॉपुलेशन को ऊपर लिख दिया जितनी है, अपॉन में हमने एरिया लिख दिया है, एरिया कितना है, वो पॉपुलेशन कितने एरिया पे रहती है, 100 स्क्वायर किलोमीटर पे रहती है, तो 100 लिख दिया। और जब 100 से इसके ऊपर की 2 ज़ीरो कट हुई, तो जब इसमें से 2 ज़ीरो चली गई हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिएगा बेटा, 1 मिनट।
ये तो हट भी नहीं रहा है। एक मिनट बेटा, ये तो हट ही नहीं रहा है। अब देखिए कि चलो इसमें है ना, ये वाला कराना चाह रही हूँ मैं, जहाँ पे मैंने राइट लगाया है। तो इन्होंने क्या किया है, जो 150 इसको अपोन में करके 100 से कट किया है। तो बेटा ये और ये 2 ज़ीरो इनसे कट हो गई हैं। कितना बचा आपका, ये आपका बचा 1500, यानी कि 1500। तो वहाँ की जो डेंसिटी है वो कितनी आ गई है, 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। यानी कि अगर 100 किलोमीटर पर 1,50,000 लोग रहते हैं तो 1 किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर पर कितने। तो इन्होंने 100 स्क्वायर किलोमीटर की क्वेश्चन दी है, हमने 100 से 1 का निकाल लिया कि 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर पर 1500 आदमी रह रहे हैं 1 स्क्वायर पे। तो ये डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है बेटा। जबकि जो मोस्टली अमाउंट आता है 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 382, 384 इतना आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज चेंज कर रही हूँ मैं आपका। देखिएगा नेक्स्ट क्या दिया है। तो इस x के बारे में, जो x रीज़न था, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट रीज़न x, आपको इस x रीज़न के बारे में क्या पता चलता है। तो अब इन्होंने कहा है कि आपको सबसे नीचे एक टेबल दी गई है, 2.1 है। अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देखेंगे, एंड ऑब्जर्व दैट एशिया हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो जो आपकी बुक में आपको टेबल दी गई है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, नॉर्थ अमेरिका और ओशिनिया, ये जगह आपको इस टेबल में दी गई हैं। इन जगहों में आप नोटिस करेंगे सबसे ज़्यादा एशिया ऐसा है जहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मतलब कि जो मेरे पास टेबल है, इसमें शायद आपको नेक्स्ट नज़र आएगी टेबल। हाँ, ये दी हुई है टेबल आपको। आप, ये थोड़ी छोटी है, आप इसमें देख लेना। मैं बड़ा करने की कोशिश करती हूँ इसको, जूम आउट। इससे बड़ा नहीं होगा बेटा, तो आप अपनी बुक में देख लेना। सबसे ऊपर यहाँ पे एशिया है, सबसे ऊपर ये एशिया है। ठीक है, तो आप इसमें नोटिस करेंगे कि जो एशिया है, एशिया में सबसे ज़्यादा डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो क्लास के अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं अपनी क्लास में कि इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इट मीन्स कि जो जनसंख्या वितरण है, वितरण का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जनसंख्या का वितरण, वितरण का मतलब होता है जगह जगह बंटना, जो जनसंख्या बटी हुई है। तो इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं। यानी कि कहीं पर आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है। तो ये जो फैक्टर होते हैं, क्या कारण होता है कि लोग किसी एरिया में बहुत ज़्यादा हैं, किसी एरिया में बहुत कम है, कोई ना कोई तो रीज़न होते होंगे। तो बहुत सारे रीज़न है इसमें, इसको हम कल करेंगे। तो इसमें आपको दिखा दूँ मैं, आपके पास देखिए फर्स्ट हेडिंग दी हुई है जोग्राफिकल फैक्टर। तो नेक्स्ट है आपकी इकोनॉमिक फैक्टर है, और मतलब इसमें आपके पॉइंट दिए हुए हैं। जो जोग्राफिकल फैक्टर है, इसमें भी आपकी 3 हेडिंग्स दी हुई हैं। भाई जोग्राफिकल फैक्टर क्या है, जो लोग किसी जगह में ज़्यादा रहते हैं, किसी में कम। बहुत सारे रीज़न है बेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, जहाँ पर लोगों को पानी, नहाने का पानी, पीने का पानी, अपने पशुओं के, अपने फसलों के, अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए, जहाँ पर पानी सबसे ज़्यादा मिल जाता है और आसानी से मिल जाता है, इजीली, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ पर नदियाँ होती हैं, तो ऐसे मैदानी एरिया होते हैं, तो वो वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये है आपका जोग्राफिकल फैक्टर की फ़र्स्ट हेडिंग। हम अपना जोग्राफिकल फैक्टर मैं आपको आज करा ही देती हूँ। ठीक है बेटा, इसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर है आपका, और उसके बाद आपका सोशल और कल्चरल फैक्टर है, ये आपका कल कराऊंगी। तो जोग्राफिकल फैक्टर में आपकी आ जाएंगी कितनी, 4 हेडिंग्स आ जाएंगी आपकी। तो नंबर 1 तो हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर,
ये पेपर में आएगा बेटा कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके रीज़न बताइए, या फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का जोग्राफिकल फैक्टर बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्लेन द जोग्राफिकल फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है कि भाई भौगोलिक कारक बताइए जनसंख्या वितरण का। ओनली जोग्राफिकल फैक्टर पूछा है तो आपने इसकी ओनली 4 हेडिंग जो दी हुई है वो देनी है। तो नंबर 1 हेडिंग होगी जल की उपलब्धता, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। नंबर 2 है आपका लैंडफॉर्म्स, यानी कि भू आकृति, धरती के आकार, साइज़। भाई धरती का साइज़ भी बहुत मायने रखता है, भू आकृति भी। जहाँ पर ढलान होते हैं, पहाड़ी एरिया होता है, खेती करना मुश्किल होता है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन मिलने मुश्किल हो जाते हैं। लोगों को जो नौकरियाँ हैं वो प्लेन एरिया में फैक्ट्री होती हैं, पहाड़ों पर फैक्ट्री नहीं होती, तो वो मुश्किल हो जाती है पहाड़ी एरिया पर, इसलिए वहाँ पर लोग कम रहते हैं। रहते तो हैं लेकिन कम रहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो फैक्ट्री में काम करना पसंद करते हैं या ट्रांसपोर्ट में बिज़ी होते हैं या एग्रीकल्चर में बिज़ी होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्लेन एरिया में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो आपके जो गैंगेटिक प्लेन्स है, यानी कि गंगा नदी के किनारे वाले मैदान, ये सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या गंगा के मैदानों में रहती है, आसपास के मैदानी एरिया में। तो जो हमारे, और जबकि हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय माउंटेन, इसके जितने भी माउंटेन वाला एरिया है यहाँ पर लोग हमारे कम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वही लोग रहते हैं जो अपना क्या बोलते हैं उसको, गाइड का काम करते हैं, टूरिस्ट आते हैं या छोटे मोटे रेस्टोरेंट घर खुल जाते हैं वहाँ पर, वो लोग रहते हैं। तो नेक्स्ट 3rd पॉइंट आपका क्लाइमेट। अब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जलवायु भी बहुत मायने रखती है। देखिए बेटा, ज़्यादा ठंडा एरिया या ज़्यादा गर्म एरिया, ऐसे एरिया में भी लोग ज़्यादातर रहना पसंद नहीं करते। जहाँ पर जो मौसम है उनकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग होता है कि भाई मौसम कभी मतलब गर्मी भी हो, थोड़ी ठंड भी हो, बारिश भी हो, तो ऐसे एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो बेटा जो आपका मेडिटेरियन सी वाला एरिया है, ये लोगों को बहुत अच्छा एरिया लगता है, सूखा जलवायु लगती है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में है मेडिटेरियन सी वाला एरिया। तो अगर हम पुरानी हिस्ट्री उठा के देखें, प्री हिस्ट्री, तो ज़्यादातर लोग शुरू से वहाँ रहते आए हैं। तो ऐसे एरिया में लोग रहना पसंद करते हैं जो उनकी फेवरेट क्लाइमेट होता है। और नंबर लास्ट है इसका सॉइल। देखिए नंबर 4 है सॉइल, ये वाला। ठीक है, तो सॉइल क्या है, यानी कि मिट्टी इसमें दी हुई है। तो इन्होंने इसमें दिया है कि जहाँ की मिट्टी, लोग ज़्यादातर, हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की ज़्यादातर वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो देखिए बेटा, जहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, एग्रीकल्चर के लायक होती है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ज़्यादातर एलुवियल सॉइल जहाँ पाई जाती है वहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि एलुवियल सॉइल में बहुत ज़्यादा खेती होती है। और एलुवियल सॉइल इंडिया के अंदर नॉर्दर्न प्लेन्स में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर रहते हैं। अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन भी बल्कि पूछ लिया है कि क्या आप उन एरिया के नाम बता सकते हो, कैन यू नेम सम एरियाज़ इन इंडिया विच आर फाइनली पॉपुलेटेड ड्यू टू पुअर सोइल्स। क्या आप उन एरिया के नाम बता सकते हो, भारत के एरिया के नाम, जहाँ पर बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी की वजह से कम जनसंख्या पाई जाती है। तो जहाँ जहाँ कम है, वैसे तो हमारे इंडिया में 3 जगह पॉपुलेशन बहुत कम है बेटा। एक तो अरुणाचल प्रदेश में कम है, सिक्किम में कम है, और आपके उत्तराखंड में कम है। ठीक है, तो बाकी इन्होंने और एरिया पूछे, बता दो जहाँ पे कम आपको नज़र आ रही है। मैप आपको डॉट वाला पहले दिखाया था, तो उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलेगा। आज तक के लिए इतना ही। कल हम करेंगे इकोनॉमिक फैक्टर